Hey guys, welcome to my channel. So today we will discuss about the multiplication rule. What is multiplication? How can we solve the multiplication problems? So first is terms related to multiplication. ये चैप्टर है हमारा क्लास 4 का 4th चैप्टर. टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन. कैसे आप मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स को रिलेट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे, देन उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. So first is we know that the multiplication is repeated addition. Repeated addition means जब आप एडिशन करते हैं, आप टू डिजिट्स का आपस में एडिशन करते हैं. तो 2 + 2, सपोज आपने 2 को 1 टाइम ऐड किया, 2 + 2 दैट इज 4. अब आपको 2 को 1 टाइम और ऐड करना है, मीन्स आपको 2 को 3 टाइम्स ऐड करना है. तो 2 + 2 + 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो ये हो जाएगा 6. सो इस तरीके से क्या आ गया आपका रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन. मीन्स सेम नंबर को आपने सेम टाइम रिपीट किया. अगर 2 टाइम्स रिपीट किया तो हमने 2 टाइम 2 + 2 लिखा है, देन 4 आ गया है. अब आपको 2 को ही 3 टाइम्स रिपीट करना है, 3 टाइम्स आपको उसका एडिशन करना पड़ेगा. तो 2 + 2 + 2 दैट इज 6. सो मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. अब अगर आपको बोला जाए कि 2 आपको 12 टाइम्स रिपीट करना है, ऐड करना है, देन 12 टाइम्स 2 को लिखना काफ़ी लेंथी हो जाएगा. इसीलिए क्या बना है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्रिएट किया गया है. आइए पढ़े आगे क्या है. द नंबर विच इज टू बी रिपीटेड फॉर मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट. जो नंबर आपको रिपीट किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेंट. मीन्स जिस नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट. देखिए, द नंबर विच एक्सप्रेस हाउ ऑफन द मल्टीप्लिकेंट इज रिपीटेड इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर. अब वो नंबर जिसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, वो नंबर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर. और जो नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन आपको जिस नंबर की करनी है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट. सो मल्टीप्लायर टाइम्स मल्टीप्लिकेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट. मीन्स जब आप मल्टीप्लायर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं मल्टीप्लिकेंट से, इज कॉल्ड प्रोडक्ट. And the symbol for multiplication is, the symbol of multiplication is denoted by a cross sign. Means इस तरीके से क्रॉस साइन दिया होता है. या तो आप क्रॉस साइन से मल्टीप्लिकेशन को डिनोट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो समटाइम्स बाय अ डॉट, या फिर आप कभी कभी यहाँ पर डॉट से भी मल्टीप्लिकेशन को डिनोट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 डिजिट्स है, 5 और 12. डिजिट्स कुछ भी हो सकते हैं. 5 और 12 का मीन्स है 12 को आपको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो 12 × 5 = 60. देखिए इस तरीके से क्रॉस साइन यहाँ पे मेंशन है. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर सेम आपका 5 और 12 को इस तरीके से आप मिडल में डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन. आप देखिए आंसर सेम आएगा, 5 × 12 60. ये केवल साइन होता है मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करने का. आंसर में नो चेंज. ये हमने इस तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, दैट इज 125. मीन्स 125. 5 है हमारा 1st डिजिट नंबर, 2 है 10th डिजिट नंबर, 100 है 1 है हमारा 100 पोजीशन नंबर. उसकी मल्टीप्लिकेशन है 6 से. 6 मीन्स मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट इज 125. अब जब आपने इन दोनों का प्रोडक्ट किया है तो देन कितना आया है, 750. सो द मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ एरे. द एरे इज a group of objects or symbol arranged in the column and row. Multiplication fact for the given array means, यहाँ पे फैक्टर्स हैं आपके 4 × 6. मीन्स कोई भी डिजिट आपकी यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट 6 है, दैट इज रिपीटेड इन 4 टाइम्स. देखिए 6 आपके पास कप्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6. अब 6 कप आपको 4 टाइम्स रिपीट करने हैं. आपने क्या किया, 6 कप का फिर से एक एरे क्रिएट कर दिया, देन अगेन. तो ये 4 टाइम्स आपका रिपीट हो गया है 6 कप का ग्रुप. अब आप इस ग्रुप को टोटली अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. तो इस तरीके से काउंटिंग के टाइम को सेव करने के लिए एक नया मेथड आया, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन. अब आप 4 की टेबल 6 टाइम्स पढ़ लीजिए या 6 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ लीजिए, आंसर आपको सेम मिलेगा. सो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड वाले नंबर को, और लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें आप राइट साइड वाले नंबर को, आंसर आपको सेम मिलेगा. आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन.
So there are the 5 main properties of multiplication which are as follows. First is order property. What is order property? Two numbers can be multiplied in any order, the product remain the same. मीन्स अगर आपके पास दो नंबर हैं वो आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपको सेम मिलेगा. जैसे अभी हमने 4 इंटू 6 किया था, अगर आप इसका ऑर्डर इन्वर्स कर देते हैं 6 इंटू 4 करते हैं देन तब भी आंसर आपको 24 ही मिलेगा. यहाँ पर ये 6 इंटू 5 या फिर आप इसको 5 इंटू 6 भी करेंगे आंसर इज 30. सेकेंड एग्जाम्पल 12 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 12 आंसर सेम 36. 12 की टेबल आप 3 टाइम्स पढ़िए या फिर 3 की मल्टीप्लाई आप 12 से करिए आंसर आपको सेम आएगा. आगे है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स रिमेन द सेम इवन इफ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स. मीन्स अगर आपके पास 3 और मोर नंबर्स हैं, अगर आप उनको फर्स्टली 2 ग्रुप्स में चेंज करते हैं देन मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आपको सेम आएगा. वो ग्रुप आपका कितना भी हो सकता है, 1 और फर्स्ट और सेकेंड नंबर का ग्रुप बना सकते हैं आप, या फिर आप थर्ड एंड सेकेंड नंबर का ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. आंसर में नो चेंज. फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 6 इंटू 3, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ग्रुप क्रिएट किया 4 इंटू 6 की मल्टीप्लीकेशन की 3 से. देन 4 इंटू 6 होता है, 4 की आपने टेबल पढ़ी 6 टाइम्स आया 24. अब 24 की मल्टीप्लाई आपको 3 से करना है देन 72. अगेन यहाँ हमने ग्रुप चेंज कर दिया है, 4 इंटू 6 इंटू 3 किया है. सो फर्स्टली आपने 6 इंटू 3 किया, 6 की मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स करी. देन आया 18, 6 3 ज़ा 18, 18 की आपने मल्टीप्लीकेशन की 4 से. देन आया आपका 72. ये मल्टीप्लीकेशन कैसे हम 2 डिजिट की सिंगल डिजिट से करते हैं ये हम आगे वाले एक्सरसाइज में समझेंगे. सो सेकेंड और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेशन बाय 1. 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसकी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आपको मिल जाएगा. सो इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1 द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ. मीन जो नंबर है प्रोडक्ट का वो इटसेल्फ आ जाता है, मीन सेम नंबर आ जाएगा. तो 7 1 ज़ा 7. आप देखिए टेबल जब आप किसी भी नंबर की बना लिखते हैं देन जब आप फर्स्ट नंबर से किसी की नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, टेबल काउंट करते हैं तो आपको सेम नंबर मिलता है. लाइक 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3. ऐसे ही यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 6 1 ज़ा 6, 9 1 ज़ा 9, 18 1 ज़ा 18. और आप देखिए ये भी हमारा ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर प्रॉपर्टी में अगर आप इसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं देन आंसर सेम आएगा. 1 की आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आपको 18 मिलेगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन बाय 0. अब 0 की मल्टीप्लिकेशन जैसे 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है, ऐसे एक 0 की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है, अगेन 0 ही मिलेगा. इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 0 द प्रोडक्ट इज 0. लाइक 0 इंटू 6 मीन्स 0, 7 इंटू 0 0, 0 इंटू 17 0. ये बहुत ही ईजी ऑर्डर होता है ये आपका 0 से मल्टीप्लिकेशन करना. सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मतलब मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कब, जब वहाँ पर एक एडिशन भी अप्लाई हो रहा है. एडिशन पर अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन किस तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं ये हम इसमें बताएंगे. ये देखिए आपके पास एक नंबर है 5 इंटू 17. अब देखिए आपको 5 इंटू 17 को मल्टीप्लिकेशन करना है, बट हम इसको अगर एडिशन में बदल दें तो किस तरीके से चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साथ. सो 5 इंटू तो आपने एज इट इज कर दिया, 17 को हमने ब्रेक कर दिया 10 प्लस 7 से, क्योंकि 10 और प्लस 7 कितना होता है 17 होता है. तो ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. एडिशन के बाहर मल्टीप्लिकेशन है. देखिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अब आपका ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव. अभी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फर्स्टली जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लिकेशन का सिंगल डिजिट होती है उसकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होती है ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सब से. तो फर्स्टली हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, वो हमने यहाँ लिख दिया 5 इंटू 10. अब साइन क्या आएगा, अब कन्फ्यूजन है कि मल्टीप्लिकेशन तो हम कर रहे हैं बट साइन कौन सा आएगा, तो यहाँ पे साइन आएगा. अब 10 के पास जो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन होता है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. तो ब्रैकेट में 10 के बाद साइन है एडिशन का, तो यहाँ पे आ गया आपका एडिशन का साइन. देन अब इस 5 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 7 से, तो 5 इंटू 7. तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूट. ये आपका ग्रेटर नंबर था 17, उसको हमने 10 प्लस 7 से डिस्ट्रीब्यूट किया. देन हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया ओवर एडिशन. तो 5 इंटू 10 देखिए इतना ईजी हो गया अभी क्वेश्चन. 5 इंटू 10 मल्टीप्लिकेशन इज 50 प्लस का साइन एज इट इज. 5 इंटू 7 आपने मल्टीप्लाई किया 35, दोनों का एडिशन किया 85 आ गया. सो दिस इज द आंसर. सो इस तरीके से इजी मेथड से हम मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं. इसके आज हमने रूल पढ़े हैं. रूल
रूल्स आर ओवर ऑर्डर प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय 1 एंड द मल्टीप्लिकेशन बाय 0। ऐसे ही आगे वाले चैप्टर में इसके आगे हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन टेबल देखेंगे हम क्या होती है, कैसे इजीली आप मल्टीप्लिकेशन टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ मल्टीप्लिकेशन आएंगे जिसमें आप 10, 100, 1000 मीन्स जिसके वंस पोजीशन पर 0 नंबर है, आप उनसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।